जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कुकिंग ऑयल से बढ़ रहे कैंसर के खतरे से जुड़ी हुई है। हमारे किचन में मौजूद मसाले और अनाज हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं, वहीं कुकिंग ऑयल कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है। गट नामक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित इस शोध से पता चलता है कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ तेल, विशेष रूप से सीड ऑयल, कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कुकिंग ऑयल से बढ़ रहे कैंसर के खतरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। क्या बिना कुकिंग ऑयल के भी स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है? लेकिन शायद खाने में वो स्वाद नहीं होगा जो कुकिंग ऑयल से बने खाने में होगा, क्योंकि खाने की ज्यादातर चीजों को बनाने के लिए तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल कई तरह के हो सकते हैं और इन्हें खाना पकाने के तरीके के हिसाब से चुना जाता है। कुकिंग ऑयल का प्रमुख उद्देश्य भोजन को तलने, भूनने, फ्राई या पकाते समय उसकी सॉफ्टनेस बढ़ाना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुकिंग ऑयल से कैंसर भी हो सकता है? ऐसे में सवाल है कि क्या आप भी खाना बनाते समय सूरजमुखी, अंगूर के बीज, कैनोला या फिर मक्का जैसे बीज के तेल का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, वरना आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बता दें कि कुकिंग ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है। यही वजह है कि कुकिंग ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, वरना आपकी सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा की टीम ने एक स्टडी की है जो जर्नल गट से प्रकाशित हुई है, जिसमें सूरजमुखी, अंगूर के बीज, कैनोला और मकई जैसे बीज के तेलों का अधिक सेवन कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। उसमें 30 से 85 साल के तकरीबन 80 लोगों के ट्यूमर्स के अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया और जब रिसर्च की गई तो देखा गया कि उनमें बायोएक्टिव लिपिड का लेवल हाई था, जो सीड्स के तेलों को ब्रेक डाउन करने के बाद बनता है। इनमें 90% मामले ऐसे लोगों में पाए गए जिनकी उम्र 50 से कम थी। आधे मरीजों में तीसरी या चौथी स्टेज का कैंसर था और 1/3 में स्टेज 2 का कैंसर था। और सैंपल्स की जांच करने पर पाया गया कि उनके कैंसर ग्रस्त ट्यूमर में लिपिड के हाई लेवल का कारण सीड्स ऑयल को माना गया। कुकिंग ऑयल्स बहुत बड़ा डिजास्टर हैं। हम जिन पे हार्ट की फोटो बनी हुई तेल की कैन देखते हैं ना, वो हार्ट हेल्दी ऑयल्स हमेशा नहीं होते। देखिए, जब हम पढ़ते थे 1975 से 80 तक, तो हमारे टीचर्स को कॉन्सेप्ट यही था जो किताबों में पढ़ाया जाता था, लेकिन ये पाए नहीं जाते थे मार्केट में। वो हमें सैफ्लावर ऑयल बताते थे, सनफ्लावर ऑयल बताते थे, जो कि बेनिफिशियल PUFAs होते थे उनमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, टूफा कहते थे हम लोग, तो उनको रट्टा लगाते थे। लेकिन अब जो मार्केट फ्लडेड हो गया है उन तेलों से, जो वो मुल्क हमारे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ खुद नहीं इस्तेमाल होते और हम लोग इन पे दिल का लेबल लगा के बेच देते हैं कि हार्ट हेल्दी ऑयल्स हैं। बिल्कुल हार्ट हेल्दी ऑयल्स नहीं है, पॉलीसिस्टिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मेरे बहुत सीनियर हेड जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर थे, वो ये बताते थे बार बार कि ये जो हार्ट हेल्दी ऑयल बिल्कुल नहीं है। बता दें कि 1900 के दशक की शुरुआत में मोमबत्ती बनाने वाले विलियम प्रॉक्टर ने साबुन में एनिमल फैट के सस्ते विकल्प के लिए सीड से तेल बनाया था। हालांकि जल्द ही वो अमेरिकियों की डाइट का मुख्य हिस्सा बन गया था। रिसर्च की माने तो ज्यादा खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल, मसलन सनफ्लावर, कैनोला, मक्का और अंगूर के बीज से बने कई तेलों का ज्यादा इस्तेमाल करने से शरीर में इन्फ्लेशन की समस्या पैदा हो जाती है, जो धीरे धीरे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। ये तेल हमारे शरीर में ट्यूमर के खिलाफ लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं और यही वजह है कि ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स को भी कोलन कैंसर का कारण माना जाता है। इनसे क्या होता है? कैंसर हो जाता है। कैंसर के अलावा मेंटल सिम्टम्स भी हो जाते हैं। आजकल लोगों को भूलने की बीमारी हो रही है,
लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, मास लेवल पे हर एक का विटामिन डी कम आ रहा है, डायबिटीज की टेंडेंसी बढ़ी है, लीवर डिजीज बढ़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिवर साइड जो उसकी ब्रांच है, ये रिसर्च हुई है कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज, न्यूरोलॉजी की बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स है और डिमेंशिया है, और भूलने की बीमारी में तो ये कहूंगा सिंपल पार्किंसन डिजीज जिसमें कंपन हो जाती है शरीर में, ऑटिज्म हो जाता है बच्चों में, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो जाते हैं। और यहाँ तक के कुछ रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि हमारा जो खुशी वाला हार्मोन है जो हमको सेक्सुअल प्लेजर प्रदान करता है वो भी कम हो जाता है। हालांकि इस तरह के प्रमाण अभी भले ही नहीं मिले, लेकिन ये माना जाता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें ऐसे सीड ऑयल, फैट, शुगर और दूसरे केमिकल्स की मात्रा होती है जो पाचन प्रक्रिया में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। हालांकि अमेरिका में कैंसर और हार्ट डिजीज से जुड़ी हुई प्रमुख संस्थाओं का अभी तक यही मानना है कि इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं जो ये बताता हो कि मॉडरेट लेवल के सीड ऑयल सेवन से कोलन कैंसर या ऐसे किसी ट्यूमर के पनपने की किसी भी खतरे की आशंका है। लेकिन इसके अलावा ऐसी स्टडीज भी हालिया समय में सामने आ रही हैं जो ये दर्शाती हैं कि ऐसे खाने के तेल या सीड ऑयल के ज्यादा सेवन से शरीर में इन्फ्लेमेशन का खतरा बढ़ता है। नतीजतन दिल की बीमारियां और डायबिटीज होने की आशंका बढ़ती है। सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ये अच्छे तेल हैं, इसी से इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं हम। लेकिन प्रैक्टिकली देसी घी 1/3 ऑफ कड़वा तेल या तिल ऑयल और 1/3 हम अच्छा वाला जो ये मैंने बताया सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये हम ले सकते हैं और यही हार्ट हेल्दी हैं और बॉडी के लिए हेल्दी हैं। अव्वल तो कम चिकनाई में खाना खाना चाहिए, ज्यादा चिकनाई खानी नहीं चाहिए। ज्यादा चिकनाई खाने के अपने नुकसान है, एलडीएल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, थायराइड की बीमारी हो जाती है। सवाल उठता है कि कुकिंग ऑयल और कैंसर के बीच आखिर संबंध क्या है। तो पहले की गई रिसर्चेज में स्वास्थ्य पर सीड्स ऑयल के हानिकारक प्रभावों का पता लगाया गया था, जिससे ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ये शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं। हालांकि सीड्स ऑयल ब्रेक डाउन करने वाले बायोएक्टिव लिपिड कोलन कैंसर को तेजी से विकसित करने में मदद कर सकते हैं और शरीर को ट्यूमर से लड़ने से भी रोक सकते हैं। सीड्स ऑयल में ओमेगा 6 और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सवाल ये भी है कि फिर कुकिंग ऑयल का चयन कैसे किया जाए। अगर आप हेल्दी डाइट पर हैं तो हल्का तेल जैसे कि ऑलिव ऑयल या सूरजमुखी तेल चुनना बेहतर होता है। तलने के लिए मूंगफली या सोयाबीन तेल अच्छा रहता है, जबकि सलाद और हल्का खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आपको विशेष स्वाद चाहिए तो तिल का तेल या नारियल तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा ज्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने की लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। कुकिंग ऑयल की वजह से आप मोटापे का शिकार भी बन सकते हैं और मोटापा कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। ऐसे में जरूरी है कि कुकिंग ऑयल से बढ़ रहे कैंसर के खतरे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।